आज की मेरी रेसिपी है कच्चे आम के अचार की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 किलो कच्चे आम को अच्छे से धोकर साफ करके कट कर लिया है और उसकी गुठलियों को निकाल दिया है। इसे मैंने पंखे के हवा के नीचे सूखने के लिए रख दिया है। तो ये रेसिपी मैं दादी नानी के किचन से लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो सोयाबीन ऑयल, 250 ग्राम पीली सरसों, 1 किलो नमक, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 20 ग्राम हल्दी पाउडर को भी ले लिया है। साथ ही साथ खड़े मसालों को भी लिया है। इनमें मैंने लवंग, काली मिर्च, दालचीनी और कर्नफूल का इस्तेमाल किया है। मसालों की क्वांटिटी लगभग 200 ग्राम है। अचार संरक्षक पाउडर 10 ग्राम, 10 ग्राम हींग, मेथी दाने 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम मैंने यहाँ पर लगभग ले लिया है। अब लहसुन को मैंने 250 ग्राम लिया है। अब हमें इन सामग्रियों को मोटा मोटा दरदरा पीसना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने धनिया को मोटा मोटा पीस लिया है। अब मैं सौंफ को भी इसी तरह से पीसने जा रही हूँ। सौंफ को भी मैंने पीस लिया है। अब उसके बाद हमें मेथी दानों को भी पीस लेना है। खड़े मसालों को भी ठीक इसी तरह से हमें मोटा मोटा दरदरा ही पीसना है। ये जो हम अचार बना रहे हैं ये चटपटा और टेस्टी होने वाला है। तो हम इसे मीठा भी बना सकेंगे। तो मीठा बनाने के लिए हमें इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मीठा नहीं बनाना है। लहसुन को भी हमें इसी तरह पीसना है। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है वरना उससे पानी छूट सकता है। अब हमें गैस को ऑन करके उस पर एक पतीला रखकर हमें 2 किलो ऑयल को पूरी तरह से गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तो हमें गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है। यहाँ पर मैंने आधा किलो लाल मिर्च पाउडर को ले लिया है। अब एक बड़े बाउल में मैंने नमक को पूरी तरह से राउंड राउंड बिछा दिया है। इसके ऊपर मुझे लाल मिर्च पाउडर को भी उसी तरह से बिछाना है। इस रेसिपी को आप इस वीडियो को देखकर बड़े ही आसानी से बना लोगे और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जो हमारा मोटा मोटा पिसा हुआ धनिया पाउडर था उसे भी हमें इसी तरह से राउंड राउंड डालना है। अब मैंने सौंफ को भी उसी तरह से बिछा दिया है। खड़े मसाले को भी हम उसी तरह से राउंड राउंड डाल देंगे। मेथी दानों को भी उसी तरह से ऊपर ऊपर डालना है। उसके बाद हल्दी पाउडर को भी उसी तरह से और सबसे लास्ट में हमें पीली सरसों को पूरी तरह से बिछाते जाना है। अगर आप इसे मीठा बनाना चाहोगे तो गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। और गुड़ से बना हुआ अचार भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पर चटपटा ही अचार बनाना है। अब मैंने इसके ऊपर अचार संरक्षक पाउडर को भी डाल दिया है, जिससे कि हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और हम इसे सालों साल इस्तेमाल कर पाएंगे। ज़्यादा नहीं तो लेकिन हम इसे 1 साल तक तो आराम से खा ही लेंगे। तो अब मैंने इसके ऊपर बारीक मतलब हमारा जो लहसुन था पिसा हुआ मोटा मोटा उसे भी इसी तरह से डालना है। हमारा ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें बबल्स भी आना स्टार्ट हो गया है। अब इसी अवस्था में हमें गैस को ऑफ कर देना है। चम्मच में थोड़ा सा ऑयल लेकर हमें लहसुन के ऊपर डालना है ताकि हमारा लहसुन पूरी तरह से पक जाए। इस गरम ऑयल को हमें डायरेक्ट मसालों में नहीं, सिर्फ लहसुन में ही डालना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे मिक्सअप करना है। तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल ले रही हूँ
तो आप भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ही ऑयल लेना। तो देखिए ऑयल अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल पूरी तरह से डाल देंगे तो इससे हमारे मसाले जल सकते हैं। तो इस बात की हमें सावधानी बरतनी ही होगी। अब ऑयल मैंने ठंडा होने दिया है। अब पूरा मैंने इसमें मिक्सअप कर दिया है। इसे अब हम ढककर कुछ घंटों के लिए रख देंगे। तो आप इसे 8-9 घंटों के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने रात भर रख दिया था। तो अचार को भरने के लिए ऐसे कांच के बरनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अचार बहुत अच्छे से टिकता है। अब हमें कच्चे आम के टुकड़ों को भी इसमें पूरी तरह से डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो देखिए ये पूरी तरह से मिक्स हो रहा है। इसके बाद हमें इसे कांच के बरनी में भरकर रख देना है। टाइम टाइम पर हमें इसे फैन के हवा के नीचे भी रखना होगा। तो ये थी मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।